पार्ट 1 में हम केस 1 और केस 2 को देख चुके हैं। शुरू करते हैं केस 3 से। केस 3 वो केस है जहां पर हमें टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, जो उनके दरमियान की जो साइड है वो गिवन होगी। दो हमें जाविये बताए गए होंगे एक ट्राइंगल के, और उनके दरमियान जो ज़िला है उसकी पैमाइश दी गई होगी। और इस जो पैमाइश हमें जो दी गई हैं, जो मेजर्स हमें दी गई हैं, उससे हम बआसानी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशंस में जब इस तरह के हमें जो है वो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने को दिए गए हों, जहाँ पे दो एंगल्स जो हैं उनकी मेजर्स और उनकी जो इंक्लूडेड साइड है उसकी मेजर दी गई हो, तो हम कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें जो हमें सवाल है उसमें मेजर ऑफ ए बी जो है ये इंक्लूडेड साइड है 5.5 सेंटीमीटर्स गिवन है, और क्योंकि दो एंगल्स की ये इंक्लूडेड साइड है तो मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो हमें दिया गया होगा। मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 75 डिग्रीज यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर हमें बताया गया है, और मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो इस एग्जांपल के अंदर 40 डिग्रीज का एंगल है। तो हम अपना जो है कंस्ट्रक्शन का मेथड इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले जो हमें ये लाइन सेगमेंट या ज़िला या साइड जो इस ट्राइंगल की दी गई है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें मालूम है कि ये 5.5 सेंटीमीटर्स के बराबर है। एक स्केल की मदद से हमने ये ड्रॉ कर ली। ए बी लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर इसकी इसकी लेंथ है। अब उसके बाद हम अपने प्रोट्रैक्टर जिसको डी बी कहते हैं उसकी मदद से हम ये जो दो एंगल्स हैं ए और बी उनको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 75 दिया हुआ है हमें, तो हम इसको जो है यहाँ पे 75 का एंगल जो है वो तलाश करेंगे। उम्मीद है कि आपको प्रोट्रैक्टर या ये डी जो है इसको इस्तेमाल करना आता हो। तो ये हमारा 75 डिग्रीज का एंगल हो गया, ये हमने बना दिया एक रे की सूरत में, और ये एंगल जो मेजर ऑफ एंगल ए 75 डिग्रीज की सूरत में यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको। इसी तरह से बी जो है उसकी मेजर हमें दी गई है। मेजर ऑफ एंगल बी 40 डिग्रीज़ है। 40 डिग्रीज़ हमने अपने इस डिवाइस के ऊपर तलाश किया, ये है 40 डिग्रीज़, और इसकी मदद से हमने ये 40 डिग्रीज़ का एंगल जो है बी वो भी बना लिया। अब ये जो दो लाइंस हैं, दो रेज हैं रादर, ये एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कता कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है हमारा तीसरा वर्टेक्स इस ट्राइंगल का जिसको हम सी कहते हैं, और इस तरह से हमारा ये जो ट्राइंगल है ये कंस्ट्रक्ट हो गया। हमारे पास ये वो ट्राइंगल है कि जिसके दो एंगल्स, एक 75 डिग्रीज़ का है एक 40 डिग्रीज़ का, और उन दोनों के दरमियान जो साइड है उस ट्राइंगल की वो 5.5 सेंटीमीटर्स है। और आपने देखा कि हमने बाकी ट्राइंगल की जो और साइड्स थी दो, वो इस जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से हमने बना ली। आगे चलते हैं केस 4 की तरफ। केस 4 में हमें टू एंगल्स और उनमें से एक एंगल की ऑपोजिट साइड की मेजर्स जो हैं वो दी गई होंगी, गिवन होंगी। तो दो हमें जो हैं वो जाविये उनकी पैमाइश मालूम होगी, और एक जो उनके एक जाविये की जो मुखालिफ सिमत जो ज़िला है उसकी पैमाइश या उसकी मेजर जो है वो हमें मालूम होगी। और हम यहाँ पर इस मिसाल की मदद से ये देखते हैं, इस एग्ज़ाम्पल की मदद से, कि इस सूरत हाल में एक ट्राइंगल जो है, एक यूनिक ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में जो दो एंगल्स हैं, एक मेजर ऑफ एंगल ए 65 डिग्रीज़ हमें दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो 40 डिग्रीज़ का हमें दिया हुआ है, और एक ये जो ए और बी दो हमारे पास एंगल्स हैं, इनमें से किसी एक के जो ऑपोजिट साइड है इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो मेजर ऑफ जो बी एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड 5.8 सेंटीमीटर्स जो है वो हमें दी गई है। आप किसी और एग्ज़ाम्पल के अंदर हो सकता है कि आपको जो मेजर ऑफ एंगल ए है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो दी गई हो। केस 3 से अगर हम अपने इस केस 4 को थोड़ा सा कंपेयर करें, इसको ज़रा थोड़ा सा उसके साथ मिला के देखें, तो हम ये देखेंगे कि केस 3 के अंदर हमें दो एंगल्स दिए हुए थे और उनके दरमियान उनके जो इंक्लूडेड साइड थी वो मालूम थी। इस केस में फ़र्क ये है कि हमें दो एंगल्स तो दिए हुए हैं, लेकिन उनकी इंक्लूडेड साइड के बजाय एक एंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो हमें दी गई है। इसमें अगर इस तरह की सूरत हाल है और आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और आपको केस 3 मालूम है कि किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो आप बआसानी इस केस 4 को केस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको मालूम है
कि जब एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स को आप सम करते हैं, ऐड करते हैं आपस में, तो उनका सम जो है वो 180 डिग्रीज़ के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स की मेजर्स दी हुई हैं, 65 और 40 डिग्रीज़, तो हम बहुत आसानी के साथ जो है वो तीसरा एंगल जो है उसकी मेजर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो यहाँ पर हम आपको इस एग्जांपल में किस तरह से हम मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए हमें मालूम है, मेजर ऑफ एंगल बी हमें मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि अगर हम मेजर ऑफ एंगल सी को ऐड कर दें मेजर ऑफ एंगल ए और बी में, ये 180 डिग्रीज होने चाहिए। ए और बी जो है उनकी मेजर्स हमें मालूम है, 65 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज, और बाकी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी, और ये एक इक्वेशन है जिसको हम आसानी जो है वो अब सॉल्व कर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल सी के लिए। तो मेजर ऑफ एंगल सी क्या हो गया, मेजर ऑफ एंगल सी जो है वो 180 माइनस 65 और 45 को जब हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा 105, और 180 माइनस 105 जो है वो हो गया 75 डिग्रीज। तो अब हमारे पास सूरत ये हो गई कि हमें जो गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम बआसानी मेजर ऑफ एंगल सी जो है उसकी वैल्यू 75 डिग्रीज निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये जो केस 4 है ये केस 3 वाली सिचुएशन में तब्दील हो गया, क्योंकि अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी मौजूद है, हमें मेजर ऑफ एंगल बी मौजूद है हमारे पास, और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड जिनके दरमियान जो साइड है ज़िला है इस ट्राइंगल का बी सी, वो हमें 5.8 सेंटीमीटर्स वो भी मालूम है। तो ये हमारा केस 3 हो गया, यानी हम बी सी लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर्स की ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद बी और सी एंगल्स अपने जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल टूल है डी या प्रोट्रैक्टर उसकी मदद से ड्रॉ करके और अपना कंस्ट्रक्शन जो है इस ट्राइंगल का वो मुकम्मल कर लेंगे। तो चलते हैं और अपने इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले हमने अपना ये जो मेथड है जो अभी आपके साथ डिस्कस किया उसको लिख लेते हैं कि हम इस सूरत में केस 4 में हम जो तीसरा ट्राइंगल है उसकी मेजर मालूम कर सकते हैं, और फिर हम इसे केस 3 मेथड से बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये लाइन सेगमेंट बी सी या सी बी जिस तरह से आप चाहें इसको ड्रॉ कर लें 5.8 सेंटीमीटर्स की लेंथ के साथ। उसके बाद प्रोट्रैक्टर की मदद से हम मेजर ऑफ एंगल सी जो अभी हमने कैलकुलेट किया 75 डिग्रीज वो हमने क्या ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। मेजर ऑफ एंगल बी हमें पहले से मालूम है वो 40 डिग्रीज, ये हमने 40 डिग्रीज ड्रॉ कर लिया, और इन रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये दो रेज आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं, कतः कर रही हैं, ये हमारा तीसरा वर्टेक्स हो गया या तीसरी रास हो गई इस ट्राइंगल की, और हमने अपना ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमारे सामने वो ट्राइंगल है कि जो इन मेजर्स के मुताबिक ड्रॉ किया गया। हो सकता है कि अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं और आपने पहले जो लाइन सेगमेंट है वो इस तरह से सी बी के बजाय इस तरह से बी सी करके ड्रॉ की हो, यानी बी जो है आपका वर्टेक्स वो दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे हो और सी जो है वो राइट साइड पे, तब भी जो ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे वो ये जो ट्राइंगल हैं ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हों, ये एक ही ट्राइंगल है, दो मुख्तलिफ नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज की सूरत में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन का ये हमारा आखिरी केस है। इसमें हम एक राइट एंगल क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसमें सूरत हाल ये होती है कि हमें हाइपोटेन्यूज़ जिसको वेतर कहते हैं और एक साइड ट्राइंगल की इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें मालूम होती है, और क्योंकि हमें ये मालूम है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें ये भी मालूम है कि एक जो एंगल है हाइपोटेन्यूज़ की ऑपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ का है। इस कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं एक एग्जांपल की मदद से। हमारे पास यहाँ एग्जांपल में मेजर ऑफ पी क्यू 5 सेंटीमीटर्स दी गई है, मेजर ऑफ क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर्स दी गई है, और हमें मेजर ऑफ आर जो है जो एंगल है 90 डिग्रीज़ वो हमें मालूम है क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें ये भी मालूम है कि जो हमारा 90 डिग्रीज़ का एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड है, यानी इस एग्जांपल के अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो पी क्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर्स। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं तो इनकी मेजर्स या इनकी पैमाइश देख के भी आप बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज़ वाली साइड जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए,
तो मेजर ऑफ पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है और क्यू आर एक और साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, और ये 90 डिग्रीज का एंगल जो है ये हमारा हमें ये मालूम है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। सबसे पहले हम अपना जो एक साइड है जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड नहीं बल्कि दूसरी जो साइड है क्यू आर, उसको हम 4 सेंटीमीटर्स इस एग्जांपल के अंदर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ क्यू आर 4 सेंटीमीटर्स किसी भी स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया। हमें ये मालूम है कि मेजर ऑफ एंगल आर 90 डिग्रीज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हमने एक रे बना ली 90 डिग्रीज एंगल की। और अब हमें सिर्फ क्यू से एक साइड जो है एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करनी है जो इस रे को के जो हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाते वक्त ड्रॉ की थी उस पे वो किसी जगह इंटरसेक्ट करे उसको, और उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इस सूरत में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम पॉइंट P जो है इस ट्राइंगल का, क्योंकि हम पी क्यू आर ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पॉइंट P चाहिए इस रे के ऊपर, जिसको हम पी क्यू के साथ मिला के और क्यू पी जो है लाइन सेगमेंट वो ड्रॉ कर सकें। जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट होगी ये 5 सेंटीमीटर्स इसकी मेजर होना चाहिए। उसको करने के लिए हम अपना कंपास जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। कंपास आपको मालूम है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हम जो वाली साइड है कि जिसको सेंटर पे रखा जाता है उसको क्यू पे रख के पॉइंट क्यू के ऊपर अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर्स खोल लेते हैं, और उसके बाद एक आर्क या एक कॉस जो है वो एक ऐसी ड्रॉ करते हैं जो इस रे को के जो आर से हमने ड्रॉ की है उसको किसी एक जगह के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही हो, कता कर रही हो। और यहाँ हमारी एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि ये इस जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर ये मिलेगी इस रे से, ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट P ड्रॉ कर दिया। अब आखिरी काम जो बहुत आसान है वो ये कि पॉइंट Q को पॉइंट P से हम कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट की मदद से। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ड्रॉ हो गया, और हमने इसको एक ट्राइंगल की सूरत के अंदर जो है ये अपनी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली। हमें 4 सेंटीमीटर्स क्यू आर साइड जो है वो हमें पहले से मालूम थी, एक 90 डिग्रीज का एंगल बनाया, और फिर उसके बाद कंपास की मदद से हमने हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ कर लिया एक आर्क को ड्रॉ करके। हम आपको मशवरे देंगे कि जब आप ये इस तरह के सवालात हल कर रहे हो जिसमें आप अपने कंपास की मदद से इस तरह की आर्क्स ड्रॉ करें, तो उन आर्क्स को ड्रॉ करके उनको इरेज करने या उनको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो भी आपके एग्जामिनर हैं या टीचर हैं उनको नज़र आए कि आपने वाक़ई ये ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है और किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। हमने इस एग्जांपल के अंदर वो आर्क जो है वो इरेज कर दिए, लेकिन आप अपने सवालों के अंदर जब उनको हल करें तो उन आर्क्स को रहने दें वहाँ पर, ताकि ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने सही मेथड यूज़ करके ड्रॉ किया है। आखिर में बस जल्दी से जो है देख लेते हैं कि हमने ये जो दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर नंबर 1 के, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की हमने ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट किए 5 केसेस के लिए, जिनमें से केस नंबर 1 वो था कि जहाँ पे 3 साइड्स की मेजर्स गिवन थी, और हमने देखा कि हम बआसानी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन की मदद से। केस 2 में 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी 2 अज़ला उनके दरमियानी ज़ाविया जो है वो हमें मालूम था, और हमने अपने कंस्ट्रक्शन के मेथड से देखा कि एक ट्राइंगल यूनिक ट्राइंगल जो है वो बनाया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन की मदद से। केस 3 में 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड की मदद से एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हमने एक एग्जांपल की मदद से। लेकिन किसी भी सवाल में जहाँ पे 2 एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड आपको दी गई हो, इस मेथड को यूज़ करके आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। केस 4 वो है कि जहाँ पे 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑपोजिट टू वन ऑफ दीज 2 एंगल्स जो है वो गिवन थी, और हमने ये देखा कि इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम केस 4 को बआसानी केस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम केस 3 में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम केस 3 का मेथड इस्तेमाल करके अपना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। केस 5 एक ख़ास किस्म के ट्राइंगल जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का होता है, उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया ऐसी सूरत में कि जब हमें हाइपोटेन्यूज या वेतर और एक साइड की मेजर्स जो हैं वो मालूम थी। अब जाइए जाके मज़े कीजिए, दोबारा मिलते हैं।